दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, चलिए जानते हैं बिट्टू सिंह से। आखिर मनीष कश्यप इलेक्शन नहीं लड़के सही किए या गलत, पवन सिंह काराकाट में हार गए। चलिए इस सब सारी मुद्दे, हमारे पप्पू यादव भी पूर्णिया से जीत गए हैं, गुंजन सिंह नवादा से हार गए। चलिए इस सारी मतलब पॉलिटिक्स के सारी मतलब इलेक्शन के बारे में, वोट के बारे में इनसे बात करते हैं। आखिर क्या मजरा है, कौन जीतने वाले, कौन हार गए, कौन जीते, भैया बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। जी दोस्तों, सबसे बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं। सभी लोग लगातार पूछ रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो जीत गए कि हार गए। तो देखिए दोस्तों, पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं। बहुत बुरी और दुख की खबर है पवन सिंह के समर्थकों और फैंस के लिए। पवन सिंह जो है वो चुनाव हार चुके हैं। पवन सिंह लेकिन लड़े, बहुत ताकत के साथ है, 2 नंबर पे आए हैं। उनको लगभग जो है 2 लाख से ज्यादा वोट मिला है। और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो राजाराम सिंह कुशवाहा है, जिनको 3 लाख के ऊपर लगभग वोट मिला है। 3 नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, जिनको भी 2 लाख से ऊपर का वोट मिला है काराकाट से। चलिए हमारे मतलब कि इस बार के, चलिए बहुत बड़ी खबर कहीं ना कहीं भैया बता दिया, इस बार मतलब मोदी जी आएंगे या राहुल गांधी। दोस्तों ये सवाल सबके लिए है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबसे बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। देखिए दोस्तों, ये जो डिसीजन है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यहां तो गेम फंस गया है। गेम इसलिए फंस गया है क्योंकि जो बहुमत है 272 सीटें जिसके पास भी रहेगी, जिसके पास भी 272 सीटें रहेगी वो सरकार बना लेगी। लेकिन दरअसल बात ये हो रहा है, एनडीए के पास जो सीटें अभी तक जो निकलकर सामने आई है, रात के 8 बज रहे हैं अभी, और तारीख आज 4 जून है ना, 4 जून शाम 8 बजे की बात मैं बता रहा हूं। अभी तक की जो बात हो रही है वो लगभग 296 के आसपास जो है, लगभग जो है नरेंद्र मोदी जी एनडीए अलायंस को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अकेले इतना नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको मैं बता दूं एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार जी की जो जेडीयू पार्टी है, जेडीयू भी शामिल है, टीडीपी भी शामिल है। तो इस चक्कर में हो सकता है, जैसा कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं, अगर नीतीश कुमार जी पलटी मार के इंडी अलायंस को, राहुल गांधी को अगर सपोर्ट कर देते हैं, तो एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारते हैं, नीतीश कुमार जी मोदी का साथ नहीं छोड़ते हैं, एनडीए का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो 110% नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार ही अब तय करेंगे कि पीएम कौन बनेंगे भारत के। चलिए अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी बीजेपी नहीं किए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें सबसे बड़ा धोखा हो गया। जो कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, ये नारा लगाया जा रहा था बीजेपी के द्वारा, एनडीए अलायंस के द्वारा, लेकिन बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि एनडीए सही से 300 भी पार नहीं कर पाई। इसमें किसका जो है हाथ है, तो जान लीजिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है यूपी का है, क्योंकि जहां यूपी से टोटल 80 सीटें हैं, लगभग 80 सीटों में से 40 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। 40 मतलब आधा सीट कांग्रेस के हाथों में चला गया है, और मात्र 39 सीटें जो 38-39 सीटें बताई जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए के पास गई है। मतलब यूपी में बहुत बड़ा धोखा, एनडीए को बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है। भले मोदी जी ने जो है अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, मतलब कहिए कि यूपी में कितना विकास हुआ ये जाकर यूपी में आप देख सकते हैं, लेकिन यूपी में शायद जो है नौकरियां, वैकेंसियां नहीं थी, जिस वजह से शायद नरेंद्र मोदी जी को यूपी वालों ने धोखा दे दिया। बताइए एक और बहुत बड़ी मतलब खबर बताइए दर्शकों, मतलब बिहार में एनडीए कितने सीट जीते? चलिए सबसे बड़ी खबर है, जानकारी के लिए आपको बता दे, बिहार में टोटल कितनी सीटें जो हैं, टोटल 40 सीटें हैं। 40 सीटें हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, जिसमें से कितनी सीटों पर एनडीए जो है जीत दर्ज कर चुकी है वो जान लीजिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद, जो लालू यादव जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, एक भी सीट दर्ज नहीं की है, एक भी सीट नहीं जीती है। बहुत बड़ी खबर है, राजद जो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, एक भी सीट बिहार में नहीं जीती है। हाँ, उनकी जो अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उसमें जो है कांग्रेस ने जीता है। हाँ, एक चीज और, आरजेडी से एक सीट जो निकलकर सामने आ चुकी है वो भी मैं बता दूं। पहले अभी से लगभग वही 1 घंटे पहले तक आरजेडी के खाते में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन एक सीट जो है, हाँ चलिए, कुछ सीटें जो है आरजेडी जीत चुकी है, एक सीट नहीं,
कुछ सीटें जो है आरजेडी जीत चुकी है, जिसमें से मैं बता दूं पाटलिपुत्रा से जो है आरजेडी जीत चुकी है। पाटलिपुत्रा से मैं बता दूं मीसा भारती शायद खड़ी थी, वहां से लालू यादव की बेटी थी। पाटलिपुत्रा से आरजेडी जीत चुकी है। आपको मैं बता दूं यहां पर जहानाबाद से आरजेडी जीत चुकी है, औरंगाबाद से आरजेडी जीत चुकी है। और मैं आपको बता दूं इधर किशन, अब ये जो है आरजेडी जीती नहीं है, आरजेडी जो है सिर्फ एक जगह बक्सर से आरजेडी आगे चल रही है। इसका भी गेम है, इसमें गेम है आईपीएस आनंद मिश्रा जी जो थे सेब छाप, उनका गेम हो गया, जिस वजह से आरजेडी आगे चली। अब जरा समझिएगा, देखिए बीजेपी को जो है लगभग 30 से ज़्यादा, लगभग 30 के आसपास मानिए 30 से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिली है। बीजेपी को नहीं, एनडीए अलायंस को, मोदी जी को बिहार में लगभग पिछली बार तो 39 सीटें मिली थी, सिर्फ एक सीट जो किशनगंज का था वो नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो है 30 सीटें मिली है, मात्र 10 सीटों का खेल हो गया है। और जो कांग्रेस है वो जरा समझिए, देखिए आरा से जो इंडिया अलायंस का सीपीआई है वो जीत रहे हैं मतलब जीत गए हैं। सासाराम से कांग्रेस जीत गए हैं, काराकाट से सीपीआई जीत गए हैं, गया से हम पार्टी जीते हैं, तो इंडिया अलायंस का नहीं है। और इधर देख लीजिए किशनगंज से कांग्रेस जीती है, कटिहार से कांग्रेस जीती है, पूर्णिया से जो पप्पू यादव जीत गए हैं इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस में ही थे वो, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन मान लीजिए कोई इंडिया अलायंस में ही जाके मिल जाएंगे फिर से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगभग जो 9 से 10 सीटें लगभग जो है 10 सीटें मान लीजिए आसपास जो है वो इंडिया अलायंस के पास गई है, और 30 सीटें जो है लगभग जो है मान लीजिए कि वो एनडीए के खाते में चली गई है। एक और बहुत बड़ी खबर, कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को दिल दहला देने वाला बहुत बड़ी बात है भैया। मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़के सही या गलत किए, बताइए। बहुत बड़ी बात पूछ ली है राम कुमार जी, जरा आपको मैं बता दूं, देखिए पश्चिमी चंपारण बेतिया जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले थे, वहां से बीजेपी जीत गए हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीत गए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। पश्चिमी चंपारण से जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले थे, बाद में उन्होंने पीछे अपना पैर किया, मनोज तिवारी ने मना लिया था, वहां से बीजेपी का जो कैंडिडेट डॉक्टर संजय जायसवाल है वो जीत गए हैं। पूर्वी चंपारण से भी राधा मोहन सिंह जीत गए हैं बीजेपी के कैंडिडेट, और वाल्मीकि नगर से भी जेडीयू जीत गई है, मतलब इंडिया अलायंस के जो थे जीत गए। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के पैर पीछे खींचने से बहुत बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि अगर मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़ लेते तो नो डाउट एकदम बीजेपी जो है वहां से हार जाती। और जो हमारे तिवारी जी हैं, नाम बोला, मदन मोहन तिवारी जी जो थे कांग्रेस से बेतिया से जीत जाते। जैसे कि पवन सिंह जो है, पवन सिंह के वजह से जो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए, और जो राजाराम सिंह कुशवाहा है वो जीत गए, क्योंकि पवन सिंह जो है वहां से खेल बिगाड़ दिया। अगर मनीष कश्यप भी वही काम करते, दोस्तों मैंने पहले भी कहा था मनीष कश्यप के बारे में कि मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो तो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन साथ ही साथ संजय जायसवाल को भी हरा देंगे। लेकिन मनीष कश्यप पैर पीछे किए, इसलिए संजय जायसवाल जीत चुके हैं दोस्तों। बेतिया से बीजेपी जीत चुकी है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर। चलिए लास्ट क्वेश्चन भैया है, कहीं ना कहीं शिवहर से जेडीयू जीत चुकी है, और वाल्मीकि नगर से जेडीयू, और ये चिराग पासवान जी का एलजेपी आ रहा है, 5 के 5 सीट से जो है एलजेपी जीत चुकी है। बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है कि एलजेपी 5 के 5 सीट जीत गया है। एक और बहुत बड़ी खबर है भैया, हमारे मनोज तिवारी के क्या हालचाल है? हाँ, मनोज तिवारी को लेकर कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी जी अपना तो सीट बचा लीजिए, मनोज तिवारी अपना तो सीट बचा लीजिए। देखिए मनोज तिवारी को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनोज तिवारी को बहुत वोट मिला है, काफी चौंकाने वाला वोट, 8,81,000 लगभग 8,21,000 वोट मिला है मनोज तिवारी को। और वहीं जो कन्हैया कुमार थे कांग्रेस से, उनको मात्र 6,84,000 वोट मिला है। मतलब समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा वोटों का अंतर आप देख सकते हैं। लगभग जो है मान के चलिए तो लगभग 1-1.5 लाख जो है, 1-1.5 लाख के बीच का अंतर जो है। फटाके भी छूट रहे होंगे आपको अगर सुनाई दे रहा होगा तो, यहाँ पे जीत का खुशी मनाया जा रहा है। देखिए कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं, मनोज तिवारी का हाल चाल एकदम मस्त है। मनोज तिवारी जीत रहे हैं, 8,21,000 जो है आगे उनका पूरा वोट है, 1 लाख आगे चल रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये भी है कि बीजेपी जो है वो सरकार भी बनाने जा रही है, लेकिन बस बशर्ते बात यही रहेगी कि अगर नीतीश कुमार जी साथ देते हैं तो, टीडीपी एक जो है वो साथ देती है तो, क्योंकि इन दोनों के पास जो जेडीयू को काफ़ी ज़्यादा जो सीटें मिली है, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार में जेडीयू 15 सीटों पर लड़ रही थी, और लगभग जो है शायद 12 सीटों पर जो है वो बीजेपी थी। मैं बता दूं आपको, फटाफट बता दूं कि जीत कहाँ, एनडीए को कहाँ से जीत मिली है, फटाफट एकदम सुन लीजिए। समस्तीपुर से जीते हैं एलजेपी से, बेगूसराय से बीजेपी जीते हैं, मुंगेर से जेडीयू है, सीतामढ़ी जेडीयू है, मधुबनी बीजेपी, मुजफ्फरपुर से बीजेपी जीती है, सारण, हाँ सारण बहुत बड़ी बात, सारण से जहाँ से रोहिणी आचार्य खड़ी थी, छपरा कांड जो हुआ था जहाँ पे, राजीव प्रताप रूढ़ी
जीत गए हैं, बीजेपी जीत चुकी है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी जी हार चुकी है सारण से, छपरा सारण बीजेपी जीत चुकी है। हाजीपुर से एलजेपी चिराग पासवान जीत चुके हैं। वाल्मीकि नगर से जेडीयू, बीजेपी पश्चिमी चंपारण से बीजेपी, पूर्वी चंपारण से बीजेपी, शिवहर से जेडीयू, वैशाली से एलजेपी बीना देवी जीत चुकी है। गोपालगंज से जेडीयू, सिवान से जेडीयू, महाराजगंज से बीजेपी, नालंदा से जेडीयू, पटना साहिब से जी है दोस्तों, पटना साहिब से बीजेपी जीत चुकी है, ये भी बड़ी खबर है। पाटलिपुत्रा से आरजेडी जीती है, आरआई, ये सब तो मैंने बता दिया। और गया से हम पार्टी जीती है। नवादा से बीजेपी, जहाँ से गुंजन सिंह खड़े थे वहाँ से विवेक ठाकुर जीत चुके हैं बीजेपी से, विवेक ठाकुर। और जमुई से एलजेपी के वो जो हमारे अरुण भारती जी हैं वो जीत गए हैं, चिराग पासवान जी के जीजा जी कहे जाते हैं ना, बिल्कुल हाँ। और किशनगंज से कांग्रेस है, कटिहार से कांग्रेस है, पूर्णिया से तो एनडी पप्पू यादव जीत गए हैं। भागलपुर से जेडीयू जीती है। बांका, झंझारपुर, सुपौल से जेडीयू जीती है। अररिया से बीजेपी जीती है। मधेपुरा से जेडीयू जीती है। खगड़िया से एलजेपी जीती है। और दरभंगा उजियारपुर से भी बीजेपी है। नित्यानंद राय जो उजियारपुर से खड़े थे बीजेपी से, वो भी जीत दर्ज कर चुके हैं। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अब जो खेला हुआ है वो उत्तर प्रदेश में खेला हो गया है। और जहाँ कहा जा रहा था बिहार में 40 की 40 सीटें जो एनडीए को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 30 सीटें में ही सिमट गई है एनडीए। अब देखना दिलचस्प होगा। स्लो काउंटिंग है दोस्तों, काउंटिंग बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन देखिए बड़ी खबर जो है आज रात तक में तो बहुत बड़ी खबर होगी। बहुत दिलचस्प चुनाव हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो एकदम कांटे की टक्कर दे रही है। कहीं ना कहीं जो सपा का अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो भी कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश से दे रही है। राहुल गांधी को पूरा मजबूत कर रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। रात भले ही हो जाए, लेकिन मैं आपको डिटेल जो हूँ रात में दूंगा, जो भी खबरें आते रहेंगी सब कुछ। चलिए आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।